अस्सलाम वालेकुम शहंशाह, क्या हाल है आपके? हो देखो तो सुबह सुबह कौन मिलने आया है। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ हत्ती मौसी और चिड़िया, बताओ। वो मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई थी, आपने कल रात मेरी जान बचाई। मैं आपके लिए कुछ तोहफा लेकर आई हूँ। ये कुछ फल हैं जो मैंने जंगल में ढूंढ के खास तौर पे आपके लिए तोड़े हैं। हो शुक्रिया शुक्रिया। इसकी क्या जरूरत थी हत्ती मौसी? आपने जो मेरी मदद की थी, ये बस उसका शुक्रिया कहने का एक अंदाज है। मैं भटक गई थी, दूसरे चिंटू की बातों में आकर मैं गलत फैसला कर रही थी। बस आपसे उसकी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आप ही शहंशाह थे और आप ही शहंशाह रहेंगे हमेशा। कोई बात नहीं होता है। अब मेरे सोने का टाइम है, तुम लोग घर जाओ, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज शहंशाह। चलो चलो हत्ती मौसी, अब हम घर चलते हैं। चिंटू, चिंटू, कहाँ है चिंटू? अस्सलाम वालेकुम हत्ती मौसी, मैं यहाँ हूँ। खैरियत से आना होगा तुम्हारा? मैं तुम्हें यहाँ ये बताने आई थी कि तुमने जो मुझे शहंशाह के खिलाफ किया था, जंगल के सब लोगों को ये बात मैं बता चुकी हूँ। तुम खुद तो झूठे हो ही, साथ में तुमने मुझे भी फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं तुम्हें तुम्हारी गलती के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। आज अगर मैं जिंदा हूँ तो उसमें शहंशाह का बहुत हाथ है। तुम अपनी सज़ा खुद ही काटोगे। क्या? और हाँ, याद रखना, तुमने जो ये बदला लेने की कोशिश की है ना अपने साथी की, इसका जवाब तुम्हें खुद मिल जाएगा। जंगल का कोई भी जानवर अब तुमसे बात नहीं करना चाहता। अब हर चीज का इल्जाम तुम मुझ पे डाल रही हो। मैंने तो सिर्फ कहा था, समझना तो तुम्हारी बात थी। और ऐसा भी क्या होगा तुम्हारे साथ, तुम मुझे अब इस तरह की बातें सुना रही हो। कल रात हमारे जंगल में एक शिकारी आ गया था, वो मुझे शिकार करने लगा था। खैर, शहंशाह ने मेरी मदद की। तुम दोनों अपनी लड़ाई बंद करो, बारिश तेज शुरू हो गई है, अपने अपने घर जाओ, बाद में मिलना है। ये ना हो कि सबके सब बारिश में फंस जाएं, ना तुम्हें रास्ता मिले ना उसको। जाओ जाओ जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। बाय 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 बाय, अल्लाह हाफिज़। ओहो, इतनी तेज बारिश, अल्लाह रहम करे। मुझे जाके अपने दिल की हिफाजत करनी होगी। वाह चिड़िया दी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखो तो बारिश कितनी तेज हो रही है, अपने घोंसले में जाओ। हत्ती मौसी, यहाँ पर लैला और बच्चों का इंतजार कर रही हूँ। उनके बच्चे बारिश में भीग रहे हैं, कहीं तो घोंसला गिर न जाए, बारिश बहुत तेज है। वो पता नहीं कि लैला कहाँ रह गई है। उसे चाहिए कि जल्द से जल्द घर वापस आए ताकि उसके बच्चों को वो हिफाजत खुद कर सके। तुम हत्ती मौसी, तुम भी जाओ, तुम भी आराम करो, इससे पहले कि बारिश बहुत तेज हो जाए, तुम यहाँ फंस जाओ। जाओ जाओ जाओ। अरे मैं ऐसे तुम्हें छोड़ के कैसे चली जाऊँ? इन बच्चों की हिफाजत मुझसे भी तो बनती है। जब तक लैला नहीं आती मैं तुम्हारे साथ यहीं पर उसका इंतजार करूँगी। ठीक है हत्ती मौसी, जैसे तुम्हें ठीक लगे। अच्छी बात है, अगर हम सबके काम आए, यही हमें करना चाहिए। आज मिठू मियाँ नजर नहीं आए, सुबह से पता नहीं किधर है। यकीनन बारिश के ऐसे बच्चों को लेके बैठे होंगे। और मैं आते आते चिंटू को भी कहकर आई हूँ कि उसने जो कुछ किया है उसकी सजा ये है कि अब जंगल का कोई भी जानवर उससे बात नहीं करे। ठीक कहा हत्ती मौसी, हमें ऐसा करना ही पड़ेगा। वो लो, लैला भी आ गई। ओह मेरे बच्चे, मैं आ गई हूँ। माफ करना, मुझे खाना ढूंढने में टाइम लग गया। शुक्रिया चिड़िया, शुक्रिया हत्ती मौसी। अगर तुम दोनों ना होते तो मेरे बच्चों की हिफाजत कौन करता? तुम दोनों अपने घर जाओ, इससे पहले कि बारिश में फंस जाओ। शुक्रिया की कोई बात नहीं है लैला, ये तो हमारा फर्ज था। आखिर पड़ोसी ही तो पड़ोसियों के काम आते हैं, क्यों चिड़िया? चलो दोस्तों, मैं चलती हूँ, इससे पहले कि बारिश तेज हो जाए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ हत्ती मौसी। अल्लाह हाफिज़ हत्ती मौसी। अस्सलाम वालेकुम चिड़िया, अस्सलाम वालेकुम लैला। तुम लोग अपने अपनी घरों में, अपने घोंसलों में महफूज हो जाओ। कह रहे हैं कि बारिश 4-5 दिन तक होती रहेगी। ये ना हो पिछले साल की तरह इस दफ़ा फिर सैलाब आ जाए। अपनी हिफाजत खुद करना। और हाँ, बादशाह सलामत ने कहा है
कि अगर खुदा न खासा सैलाब आए तो सब उनकी गार की तरफ आ जाएं। तमाम जानवरों को हम इत्तला कर देंगे अगर बारिश ना रुकी तो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ चिड़िया, अल्लाह हाफिज़ पिटूनिया। ओ बच्चों, दुआ करो तुम्हारे बाबा भी जल्दी से शहर से वापस आ जाएं। अब मुझे उनकी फ़िक्र लगी रहेगी, भला हम अकेले टाइम कब तक काटेंगे। मजनू प्लीज़ वापस आ जाओ ना, हमारे बच्चे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ओ बात सुनो बच्चों, बारिश बहुत तेज है, मौसम ठीक नहीं, तुम लोग अपने घोंसले में वापस जाओ। जी पापा, जी पापा। खुदा खैर ही करे। दुआ करता हूँ कि जंगल के तमाम जानवर सेफ हों, किसी को भी कोई नुकसान न पहुँचे, चिड़िया भी अपने घर हों। ओ ये कौन आया? अरे भागो भागो भागो, बारिश नहीं रुकती। अरे अगर पानी भर गया तो मैं किधर जाऊंगा? शीतलपुर, तुम जाके आराम करो भाई, कुछ नहीं होता, सिर्फ कलमा पढ़ो सब ठीक हो जाएगा। मैं भी चलता हूँ, अब इससे ज्यादा अगर बाहर रहा तो मुझे ठंड ना लग जाए, मेरे बच्चे भी वहाँ इंतजार करेंगे। बारिश पूरा दिन इसी तरह बरसती रही, जगह जगह पानी भरने लगा था। तमाम जानवर और परिंदे अपने अपने घोंसलों और बिलों में घुस गए थे। ऐसे ही रात हो गई और रात में भी बारिश नहीं रुकी। अगले 4 दिन बारिश इसी तरह मुसलसल होती रही, यहाँ तक कि सैलाब आ गया। सैलाब से बचने के लिए सबने क्या किया, इसके बाद चल के देखते हैं। 4 दिन तक मुसलसल बारिश होने की वजह से पानी भरना शुरू हो गया था, सैलाब की कैफियत हो गई थी। तमाम जानवर नकल मकानी करके पहाड़ों पे चले गए थे और ऐसे में कुछ परिंदे भी थे जिनके घर पानी में डूब गए थे, टूट गए थे, तो उन्होंने भी दूसरी जगहों पे जाकर अपने घोंसले बनाना शुरू कर दिए थे। इधर हंसी मौसी भी कोशिश में थी कि अगर वो किसी के काम आ सकी तो वो ज़रूर आए कि अचानक उसकी नज़र चिंटू पे पड़ी। चिंटू पानी में डूब रहा था। चिंटू, चिंटू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आती हूँ, तुम्हें भी निकालती हूँ पानी से। बचाओ, अरे बचाओ, कोई भी मेरी मदद को नहीं आ रहा, बचाओ। तुम परेशान नहीं हो चिंटू? मैं कोशिश करती हूँ लेकिन मुझसे चला नहीं जा रहा पानी में, मैं क्या करूँ? ये पानी मुझे पीछे की तरफ धकेलता जा रहा है। तुम हिम्मत नहीं हारना चिंटू, मैं कोशिश कर रही हूँ। ये पानी मुझे लेके जा रहा है। ओ बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। चिंटू पानी में भीग रहा है, मैं भी बड़ी मुश्किल से पानी में बैठी हुई यहाँ तक पहुँची हूँ, उसको मैं नहीं बचा सकी। अब क्या होगा? तुम परेशान नहीं हो हती मोती, मैं जाऊंगा चिंटू को बचाने, और तुम भी बेफिक्र रहो, यहाँ पर मौजूद तमाम जानवर महफूज हैं, यहाँ पानी इतना नहीं है। तुम पहाड़ पे चली जाओ, बाकी उसको बचाना मेरी जिम्मेदारी है। और हाँ, याद रखना, किसी को भी मेरे पीछे मत आने देना, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। चिंटू हमारे जंगल का शहरी है, उसकी हिफाजत मेरे जिम्मे है। घबराओ नहीं चिंटू, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने। बचाओ बचाओ। तुम परेशान नहीं हो चिंटू, तुम मेरे सर पे खड़े हो जाओ और मैं तुम्हें बचा लूंगा। ये पानी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, और ऐसे भी अब बारिश रुक गई है। मेरे साथ मेरे पहाड़ पे चलो। अगले दिन सूरज पूरी आबोताब से निकला और देखते देखते सब पानी खुश्क हो गया। इधर चिंटू अपने किए पे बहुत शर्मिंदा था, वो शहंशाह से माफ़ी मांगने गया। आप सचमुच के शहंशाह हैं, मुझे माफ़ कर दीजिएगा शहंशाह। हमेशा की तरह शहंशाह ने उसको माफ़ कर दिया और दोबारा से सब कुछ फिर से पहले की तरह ठीक हो गया। पानी खुश्क होने के से सब चरिंद परिंद अपने घोंसलों में अपने घरों में वापस चले गए और इस तरह से ये मुश्किल भी टल गई। और ये सब का क्रेडिट जाता है अल्लाह सुब्हान ताला को, क्योंकि सब ने मिलकर अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ताला ने उनको इस मुसीबत से निकाला। तो आज का सबक ये था कि अल्लाह ताला पे भरोसा रखना चाहिए, चाहे किसी भी हाल में आप हों।